हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और मैं आकाश रांगडाले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, पिछली जो कक्षाएं थी, पिछली जो वीडियोस थी, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पहला चैप्टर कवर किया था जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब ये देखने वाले हैं कि जो जिन पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा था क्या वो शुद्ध हैं या फिर नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स ये चैप्टर। इस चैप्टर में आप रसायन विज्ञान के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो आधार हैं, वो सीखने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो क्या करते हैं, सबसे पहले पदार्थों का थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं यह देखने के लिए कि वो कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं और कौन से पदार्थ अशुद्ध होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, देखो अभी जो है, देखो अभी जो पदार्थ हैं इसके दो रूप पाए जाते हैं भाई, एक तो शुद्ध रूप हो गया और एक कैसा हो गया, अशुद्ध रूप हो गया। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अवस्थाएं अलग हैं, ठीक है, अवस्थाएं जो है पदार्थ की वो अलग है, वो उसका भौतिक स्वरूप है। पदार्थ की जो अवस्था है स्टूडेंट्स वो उसका भौतिक स्वरूप है, पर आज हम पदार्थ के रासायनिक स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो भाई एक तरफ कैसे हो गए, तो एक तरफ हो गए शुद्ध, जो है एक तरफ कैसे हो गए शुद्ध, और एक तरफ कैसे हो गए मिश्रण, है ना। इसको हम समझ लेते हैं। तो एक तरफ पदार्थ कैसा हो गया आपका, तो भाई शुद्ध हो गया, बात समझ में आ रही है, और एक तरफ कैसा हो गया, मिश्रण हो गया। अब जो शुद्ध पदार्थ है उसका जो रासायनिक गुण है, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो हमेशा स्थिर रहता है। समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, तो शुद्ध क्या होगा भाई, तो तत्व होगा। अच्छा, तत्व होगा, है ना। और क्या होगा, तो रुकिए, तो क्या होगा, तत्व होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, तो यौगिक होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसको हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इन सब के बीच में क्या अंतर है और कौन सी जानकारी इन सभी चीजों के अंदर छुपी हुई है। तो सबसे पहले तत्व है, कैसा है भाई, शुद्ध है। और क्या है, यौगिक है। तो कोई भी तत्व ले लीजिए आप, है ना, कार्बन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। तो क्या है कि इनके जो परमाणु हैं वो एक प्रकार के हैं। आपने यदि ये कहा कि हमारे पास लोहे की एक छड़ है, ठीक है ना, तो उस छड़ के अंदर जितने परमाणु रहेंगे वो सब लोहे के ही रहेंगे, यानी कि आयरन के ही रहेंगे। तो एक जैसे परमाणुओं को जब आपस में मिला देते हैं तो जो चीज हमें मिलती है वो क्या है भाई, तत्व है। हमने तत्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। पर यौगिक क्या होते हैं, एक समान, ठीक है, एक समान या एक से अलग अलग प्रकार के जब तत्वों को हम आपस में मिलाते हैं तो वो चीज हमें मिलती है यौगिक। जैसे आपने कहा भाई हाइड्रोजन को किसके साथ मिलाया, पानी, ऑक्सीजन के साथ में कौन सी चीज मिली, पानी मिला। अच्छा, ऐसे ही कार्बन को किसके साथ मिलाया, ऑक्सीजन के साथ मिलाया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि एक से ज्यादा प्रकार के जब तक आपस में मिलते हैं तो जो चीज हमें मिलती है भाई वो क्या है, वो यौगिक है। सॉरी, बात समझ में आ रही है, तत्व यौगिक। क्लियर हो गया? तो पदार्थ का यह शुद्ध रूप है, ठीक है, ये पदार्थ का शुद्ध रूप है। पर हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो कि पूर्णतः शुद्ध नहीं है, जिसका जो रासायनिक सूत्र है, ठीक है, वो तत्वों के रासायनिक और यौगिकों के रासायनिक सूत्र से अलग है ना। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो मिश्रण है इसके भी हमने फिर से दो विभाजन किए हुए हैं। तो भाई एक तो समांगी है, भाई एक कैसा है, समांगी मिश्रण है। अच्छा, दूसरा कैसा है, विषमांगी है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, ठीक है ना। तो पदार्थ, सीधी बात, कहां से स्टार्ट किया, पदार्थ से स्टार्ट किया। एक तरफ शुद्ध, जिनका रासायनिक जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। जैसे कि तत्वों के बारे में बात की, और किसके बारे में बात की, यौगिकों के बारे में बात की, देखिए फिक्स है। और भी ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे ही हम मिश्रण की बात करेंगे, समांगी और विषमांगी, है ना। तो अब जब विषमांगी और समांगी की बात करेंगे तो उसमें और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे नींबू पानी, जैसे नींबू पानी। तो एक तरफ समांगी ले लेते हैं और एक तरफ विषमांगी ले लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो मिश्रण होते हैं उसमें और कौन से विभाजन होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो समांगी में क्या लिया, नींबू पानी ले लिया,
ठीक, और यहां क्या ले लिया, आपने ले लिया रेत और आपने उसको डाल दिया किसमें, पानी में डाल दिया। तो कहानी समझ में आ रही है, भाई रेत लिया और उसको किसमें डाल दिया, भाई पानी में डाल दिया, है ना। तो एक तरफ समांगी हो गया, एक तरफ विषमांगी हो गया। तो देखिए, तो भाई एक तरफ क्या है, भाई शुद्ध है, और एक तरफ जो है एक और रूप है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिश्रण बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा चैप्टर होने वाला है, मतलब जो चीज आपके सामने यहां पर है, हम ये सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि जो पदार्थ है जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ था कि जो पदार्थ है, ठीक है, इसके कौन से रूप जो हैं वो रासायनिक तरीके से शुद्ध हैं और कौन से रूप हैं जो रासायनिक तरीके से शुद्ध नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं। अब देखिए तो क्या है, देखिए तो सबसे पहले बात आती है मिश्रण की। सबसे पहले बात किसकी आती है, भाई मिश्रण की आती है। तो कौन से मिश्रण है, तो क्या करना है, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिश्रण है, जैसे कि दूध, मिट्टी हो गई, है ना, या फिर आपने क्या किया, भैया आपने नमक लिया, NaCl लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपने नींबू लिया, उसका जो पानी है वो आपने जल में डाल दिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें नींबू पानी डाल दिया, तो वो भी मिश्रण है। बात समझ में आ रही है। तो हम सिर्फ समझने वाले हैं कि जो मिश्रण है ये क्या होते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, भाई मिश्रण को भी हमने क्या किया है, 3 रूपों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है। 3 रूपों में जो मिश्रण है उसको हमने विभाजित किया हुआ है। कौन से देखते हैं। तो एक तो है आपका विलयन, एक जो है वो तो आपका विलयन हो गया, है ना। जैसे कि नींबू का रस यदि आपने पानी में डाला तो जो चीज मिलेगी आप उसको क्या बोलेंगे, भाई विलयन होंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होता है। और हम पढ़ेंगे इसके बाद निलंबन। तो ये 3 चीजें जो हैं वो देखने वाले। एक छोटा छोटा उदाहरण ले लेते हैं, है ना, ध्यान से देखिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि भाई विलयन जो रहेगा वो क्या रहेगा, आप नींबू पानी ले लीजिए, है ना, नींबू पानी ले लिया आपने। अच्छा, इसके बाद आपका जो कोलाइडी विलयन है ये क्या होगा, तो आप सभी पानी पूरी खाते होंगे, सभी बच्चों की फेवरेट जो डिश होती है वो होती है पानी पूरी। मतलब जैसे ही क्लास खत्म होगी आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो पानी पूरी खाने के लिए भाग जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो कोलाइडी विलयन क्या है, भाई ये है आपका पानी पूरी वाला पानी। बात समझ में आ रही है, पानी पूरी वाला पानी, है ना। अब देखो, और जो निलंबन है, जो निलंबन है इसको आप कह सकते हो रेत वाला पानी। तो क्या कह सकते हो भाई, रेत वाला पानी। कहानी समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नींबू पानी, पानी पूरी वाला पानी और फिर रेत वाला पानी, है ना। तो जब कण जो होगा बहुत छोटा होगा तो क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा। कण जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, कोलाइडी विलयन मिलेगा, है ना। और यदि जो विलय आप मिला रहे हो उसका कण बहुत बड़ा है तो क्या मिलेगा, निलंबन मिलेगा। तो हम एक के बाद एक इन चीजों को समझने वाले हैं कि जो मिश्रण है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा घी है, दूध है, लस्सी है, तो ये सब क्या है, ये मिश्रण है। बात समझ में आ रही है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा मिश्रण जो है वो विलयन है, कौन सा जो है कोलाइडी है और कौन सा जो है निलंबन है। तो ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जो मिश्रण होता है उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो भाई एक समांगी होता है और दूसरा विषमांगी होता है ना। समांगी जो रहता है उसमें क्या होता है कि उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने जिन 2, 3, 4 चीजों को मिलाया हुआ है, ठीक है, उनके गुणधर्म एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। एक जैसे हैं तो समांगी है, अलग अलग हैं तो विषमांगी है। बात समझ में आ रही है। तो टारगेट क्या है, लॉक कर दो बिल्कुल, ये है हमारा मिश्रण। टारगेट क्या है, मिश्रण। और कौन सी 3 चीजें कवर करेंगे, भाई विलयन देखेंगे, कोलाइडी विलयन देखेंगे और निलंबन देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात आती है मिश्रण के प्रकार की, जिसको अभी बताया गया था आप लोगों को। भाई कौन से, एक तरफ समांगी, एक तरफ विषमांगी, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर डिवीजन बना हुआ है। आप यदि देखेंगे कि पानी और रेत को यदि आपने मिलाया तो वो मिलेगा आपको क्या, विषमांगी मिश्रण। पानी और रेत को यदि आपने मिलाया तो वो मिलेगा आपको विषमांगी मिश्रण। पर यदि आप हवा की बात करते हैं, किसी विलयन की बात करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, समांगी मिश्रण। कहानी समझ में आ रही है। तो मिश्रण कैसे, भाई समांगी और विषमांगी, है ना। यहां पर भी देखिए, आप यदि, ठीक है,
शक्कर, पानी और नींबू, इसका यदि आप एक घोल बनाते हैं तो वो क्या होगा, मिश्रण तो होगा पर कैसा होगा भाई, समांगी होगा। तो नींबू पानी जो है वह समांगी विलयन है, समांगी मिश्रण है, पर रेत वाला जो पानी है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो मिश्रण को किस तरीके से डिवाइड किया आपने भाई, समांगी और विषमांगी। और ये जो हमारा विलयन है, कोलाइडी विलयन है और निलंबन है, ये इन्हीं के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए विलयन जो है वो किस में आएगा, तो समांगी मिश्रण में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिश्रण। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करेंगे कहां से भाई, हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, विलयन से कर सकते हैं, निलंबन से कर सकते हैं, या फिर कोलाइडी विलयन से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो आपने क्या किया, आपने विलयन से शुरुआत की। कहां से शुरुआत की, विलयन से। मतलब ये आप एक ग्लास में पानी लीजिए, जिन चीजों को हम कवर करने वाले हैं उन चीजों को हम पहले से जानते हैं, बट हम थोड़ा सा उसमें वैज्ञानिक तर्क लगाने वाले हैं। मतलब ये कि हम साइंटिफिक तरीके से उसको समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो क्या किया गया, एक ग्लास ले लिया भाई, इस ग्लास में आपने क्या डाल दिया भाई, तो आपने इसमें देखो ये पानी डाल दिया, ऐसे डाल दिया, वाटर है इसमें, और इसमें आपने मिला दिया क्या, तो इसमें आपने मिला दिया NaCl, या फिर आपने इसमें नींबू पानी मिला दिया। बात समझ में आ रही है? तो नींबू पानी जब आप इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। अब जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। मात्रा जिसकी कम है वो विलेय है, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। तो नींबू पानी जो होगा वो थोड़ा सा रहेगा, और आपका जो जल यानी पानी है वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो जिसकी संख्या मात्रा कम है वो आपका विलेय हो गया, और जिसकी मात्रा ज्यादा है भाई वो हो जाएगा आपका विलायक। कहानी समझ में आ रही? तो बड़ा आसान है इस चीज को समझ पाना कि जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, एक और चीज, विलयन में जो विलेय होते हैं उनके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आप उसको नहीं देख सकते। मतलब ये कि आपने यदि नींबू पानी को पानी में मिलाया है तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा कण पानी का है और कौन सा जो कण है वो नींबू पानी का है। बात समझ में आ रही है? तो विलेय के साथ क्या मिलाया भाई, विलायक मिलाया, तो आपको जो चीज मिली उसको आपने क्या कहा, विलयन कहा। विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अभी आप ये सबसे पहले ये देखेंगे, और उसके बाद आपके आसपास कौन से विलयन हैं आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो कौन सी चीज देखिए भाई, विलयन देखा है ना। अब विलयन में क्या होता है कि ये दोनों जो रहते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपस में घुल जाते हैं। तो अच्छे से यदि कोई मिश्रण में जो कण है, विलेय है, विलायक, यदि वो ठीक तरीके से घुल गया है तो हम कहते हैं समांगी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे भाई, समांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो मिश्रण हुआ है वो एक तरीके से यूनिफॉर्मली हुआ है, एक तरीके से हुआ, एक जैसा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। तो विलयन जो है वो मिश्रण है किस प्रकार का, तो भाई समांगी है। कहानी समझ में आ रही है? कैसा होगा भाई, समांगी होगा, है ना। ध्यान से देखो, विलयन है, मिश्रण है, बट किस प्रकार का, समांगी मिश्रण है। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है। बात समझ में आ रही है? दोनों को मिलाया तो कौन सी चीज मिली, विलयन मिला, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज, कई बार बच्चों को लगता है कि सर जो केमिकल है वो सिर्फ जो है द्रव अवस्था में होते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो केमिस्ट्री यानी कि केमिकल है ना। तो विलायक किसी भी अवस्था में हो सकता है, विलेय जो है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। अब होता क्या है कि जो विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बना है, यहां क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि जो हमारा विलयन है, ठीक है, इसकी सांद्रता क्या होती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कि विलेय और विलायक किस मात्रा में जो है वो उपस्थित है। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे भाई, विलयन की सांद्रता देखेंगे। अब हमने अभी देखा कि जो विलयन है वो एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब ये कि बहुत अच्छे तरीके से जो नींबू पानी रहेगा और पानी रहेगा, ठीक है, वो आपस में कैसे हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आप अलग अलग नहीं कर सकते, आप भौतिक तरीके से दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। यदि आपने, मान लेते हैं कि आपने पानी, एक गिलास में पानी लिया, आपने रेत डाली, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उसको, ग्लास को वैसे ही रख देंगे तो रेत नीचे जम जाएगी,
तो आप पानी बाहर निकाल सकते हैं, पर आप नींबू पानी और पानी का जो विलयन है उसमें से नींबू पानी या पानी को अलग अलग नहीं कर सकते भौतिक रूप में या भौतिक तरीकों से। ठीक है, तो भौतिक तरीकों से आप यदि इनको अलग नहीं कर सकते तो उसी को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, और उसी का एक एग्जाम्पल जो है वो क्या दिया हुआ है भाई, विलयन दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो विलयन कैसा है, समांगी मिश्रण है, जहां पर आप भौतिक तरीके से जो विलेय है और विलायक है उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम करने वाले हैं कुछ सवाल, और उससे पहले हमें पढ़ना होगा जो विलयन है उसकी सांद्रता, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं विलयन की भाई सांद्रता। तो विलयन में क्या है, एक तो विलेय है जिसकी मात्रा कम है, और दूसरा जो है वो विलायक है जिसकी मात्रा ज्यादा है। ध्यान से देखिए, आप विलेय किसको ले रहे हो भाई, आपने हल्दी को ले लिया और विलायक आपने जल ले लिया। अब यहां पर जो हल्दी है भाई वो कितने प्रतिशत है, 5% है। ठीक है, इसका मतलब ये तनु हो गया। सांद्रता का कम होना मतलब तनुता का ज्यादा होना। तो हल्दी आपने 5% डाली तो कलर कुछ ऐसा दिखेगा, रंग ऐसा दिखेगा, पर जैसे जैसे आप हल्दी की मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो रंग है उस विलयन का वो बदलता जाएगा। मतलब ये कि जो विलयन है वो विलेय की जो सांद्रता है, जो मात्रा है, उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, 5%, 10%, जैसे जैसे आपने बढ़ाया जो उसकी सांद्रता हो रही है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है ना। सांद्रता जो है वो बढ़ रही है, और साथ में किस में परिवर्तन हो रहा है, तो भैया रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब ये कि विलेय की मात्रा और विलयन के अंदर विलेय की मात्रा और विलायक की जो मात्रा है, बात समझ में आ रही है, ये निर्धारित करती है कि जो विलयन है वो तनु होगा या फिर सांद्र होगा। यदि विलेय बहुत ज्यादा है तो कैसा होगा, सांद्र होगा। यदि विलेय बहुत कम है तो कैसा होगा, तनु होगा। कहने का मतलब ये कि यदि आप चाय बना रहे हैं उसमें शक्कर ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है, यदि शक्कर कम है तो तनुता ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, यानी कि सांद्रता कम है। बात समझ में आ गई? चलिए तो कौन सी चीजें देखेंगे भाई, विलयन की सांद्रता देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे, आयतन प्रतिशत देखेंगे, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत देखेंगे, और पीपीएम यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन भी देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप विलयन की जो सांद्रता है उसे माप सकते हैं। पर क्योंकि हम कक्षा 10वीं में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कक्षा 9वीं में इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए जो सारी चीजें हैं ये इस साल हम कवर नहीं करने वाले हैं। तो हम सिर्फ देखेंगे जो द्रव्यमान प्रतिशत है और आयतन प्रतिशत है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले चलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की तरफ, है ना। ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत तो कैसे करोगे भाई, विलेय का द्रव्यमान, है ना। किसके लिए निकालना है, विलेय के लिए निकालना है। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलयन है। तो किसके लिए निकालना है भाई, विलेय के लिए निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो यहां पर रहेगा द्रव्यमान, यहां पर जो है वो रहेगा द्रव्यमान बटा, यहां पर भी क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, यानी कि भार रहेगा। अच्छा, ऊपर की तरफ जो है वो किसका द्रव्यमान रहेगा, तो भाई वो विलेय का रहेगा। किसका रहेगा, विलेय का रहेगा। नीचे की तरफ किसका रहेगा, तो विलयन का रहेगा, है ना। नीचे किसका रहेगा, विलयन का रहेगा। और इसको किससे गुणा कर दें, तो देखिए जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं इसको या तो दोबारा लिख लेता हूं या फिर आपको बता देता हूं कि आप इसको गुणा किससे करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत है ना, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत नहीं होता तो उसी में काम चल जाता। कहानी समझ में आ रही है? तो विलेय का द्रव्यमान, जिसका भी अभी भाई आपको द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकालना है, विलेय का निकालना है। तो द्रव्यमान किसका, विलेय का होगा, और द्रव्यमान किसका होगा, विलयन का होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर यहां विलायक आना चाहिए, नहीं, वो गलत है। तो विलेय का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान, और कुल द्रव्यमान किसका होगा भाई, विलयन का तो ही होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिखेंगे, हम एक सवाल करने वाले हैं। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे। कर लिया? अब देखिए, अब एक मिनट हम यहीं पर सवाल कर लेते हैं, हमारे पास है अभी इतनी जगह। अब ये कह रहे हैं 20 ग्राम, है ना, ये कह रहे हैं 20 ग्राम जो आपका NaCl है, जो आपका लवण है, नमक है, उसको मिलाया है आपने। 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में मिलाया गया है।
तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि भाई जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, वो विलेय होगा। जिसकी मात्रा कम है वो क्या होगा, विलेय होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या होगा, विलायक होगा, है ना। ठीक है, तो अब विलेय जो है उसका द्रव्यमान कितना है, 20 है, और विलायक का द्रव्यमान कितना है भाई, 80 है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 20 और 80 को अपन जोड़ देंगे। तो अब हम लिखते हैं विलय, ठीक है, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत भाई कितना होगा, तो सीधी सी बात है, जो विलय का द्रव्यमान है यानी कि कितना, 20 बटे जो आपके विलयन का द्रव्यमान है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा भाई, तो आप 20 में और कितना जोड़ेंगे, आप 80 तो जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 20 डिवाइड बाय 100। अच्छा, इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, है ना। तो वहां जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा 20 बटे 100 गुणा कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को मिला 20%। मतलब ये कि जो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना होगा भाई, 20% होगा। ठीक है, तो अभी किसके लिए निकाला भाई, विलय के लिए निकाला। अब किसके लिए निकालेंगे, विलयन के लिए। विलयन के अंदर जो विलायक है उसके लिए, है ना। दो चीज थी ना भाई, एक तो क्या था आपका, विलय था, और एक विलायक था। तो किसके लिए निकालेंगे, विलायक के लिए निकालेंगे। इसको जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखो, तो कुछ चीजों को हटा देते हैं यहां से जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे कि ये और ये सब भी। ठीक, अब विलय के लिए निकाल लिया। चलिए, अब विलय के लिए निकाल लिया, अब हम किसके लिए निकालने वाले हैं, विलायक के लिए निकालने वाले हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे विलायक, ठीक है, और इसका हम निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो भाई विलायक कितना है, तो ये है आपका 80 बटे जो विलयन है उसका द्रव्यमान कितना है, तो दोनों को जोड़ने के बाद मिला है 100, और गुणा करेंगे 100 से, कैंसल आउट होगा और हमें मिलेगा 80%। मतलब ये कि जिस विलयन में आपने 20 ग्राम NaCl लिया और 80 ग्राम जल लिया, वो जो विलयन है उसमें विलायक का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना होगा भाई, तो वो होगा आपका 80%। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं विलय या विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, अब ये बताइए आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो विलय का यदि आयतन प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो विलय का आयतन बटे कुल आयतन गुणा 100। कुछ इसी तरीके से जब विलायक के लिए निकालेंगे तो विलायक का आयतन बटे कुल आयतन, जैसे कुल द्रव्यमान यहां पर हमने किया है, ऐसे कुल आयतन बटा गुणा 100। बात समझ में आ रही है। तो विलय का निकल गया और किसका निकल गया, विलायक का निकल गया। कहानी समझ में आ गई। तो ये थी हमारी जो विलयन है उसकी सांद्रता, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, जो हम मिश्रण है उसके 3 भाग पढ़ने वाले हैं। कौन से, तो भाई एक तो विलयन हो गया, दूसरा आपका हो गया निलंबन, और तीसरा कौन सा हो गया, कोलाइडी विलयन। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं, तो भाई अब बात कर रहे हैं निलंबन की। किसकी बात कर रहे हैं, निलंबन की। ठीक है, आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए रेत। जैसे ही आपने पानी और रेत को आपस में मिलाया, जो चीज मिली आप उसे क्या बोलेंगे, निलंबन। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, सस्पेंशन। बात समझ में आ रही है, इसलिए आपने सुना होगा सस्पेंड हो गए या फिर निलंबित हो गए। कहानी समझ में आई। तो निलंबन क्या होगा भाई, सस्पेंशन होगा। कैसे होगा, सिंपल है। ये लो ग्लास, इसमें डाला क्या, पानी, पहले से बना हुआ है भाई पानी, ठीक है। और अब डालते हैं इसके अंदर रेत। चलो रेत डालते हैं इसके अंदर, ये गई रेत। ये लो, इस पूरे में हमने जो है वो रेत भर दी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में जब रेत भर जाएगी तो क्या ये आपको अपनी आंखों से दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा, क्योंकि रेत के कण को हम देख सकते हैं पर विलयन के अंदर के कणों को हम नहीं देख सकते हैं। तो जब कणों को हम देख सकते हैं या जब विलय का आकार बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं निलंबन यानी कि सस्पेंशन। ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये पूरी जो है ये पानी में मैंने क्या डाल दी, फिर रेत डाल दी, है ना। ध्यान से देखिए, और बढ़िया तरीके से रेत भर देते हैं, बिल्कुल जगह बाकी नहीं रखेंगे। ठीक, देखिए पानी था और आपने उसमें रेत डाल दी। अब आप ये देखेंगे कि जो रेत के कण हैं वो आपको अपनी आंखों से दिख रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि जब कण बहुत बड़े होंगे
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम निलंबन बोलेंगे, उसको हम निलंबन बोलेंगे, है ना। तो ये जो नदी नाले का पानी होता है, नदी का तो नहीं, जो नाले का पानी होता है जिसमें बहुत सारे, ठीक है, गंदी सामग्री होती है और पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, तो ये सब क्या है, तो ये सब आता है किसमें, निलंबन में आ जाता है। कहानी समझ में आ रही है। तो ये निलंबन था जिसमें आपके विलय के, अब ये विलयन नहीं है ना, क्योंकि जो आपके कण है किसके भाई, रेत के जो कण है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो हमें दिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब कण बहुत छोटे थे तो विलयन कहा, जब कण बहुत छोटे थे तो विलयन कहा, जब कण थोड़े से बड़े हो गए तो ये सस्पेंस है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब कण बहुत बड़े हो गए तो फिर आपने क्या कहा, आपने कहा निलंबन। अब सवाल पैदा होता है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें कणों का जो आकार है वो विलयन के कण से बड़ा और निलंबन के कण से छोटा है? तो बिल्कुल है, समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सीखा हमने भाई। ग्लास ली, एक ग्लास और ली, और एक ग्लास और ली, ठीक है, ऐसे 3 ग्लास ले ली। सबके अंदर क्या डाल दिया भाई, पानी डाल दिया, लो पानी डाल दिया, सबके अंदर पानी डाल दिया, ठीक, सबके अंदर जो है वो पानी डाल दिया। अब ध्यान से देखना, सब में क्या है भाई, जल है, इन सब में जो है वो क्या डला हुआ है, जल डला हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब आप कह रहे हैं कि इसमें हम डाल देते हैं नींबू पानी, है ना, इसमें आपने क्या डाल दिया भाई, नींबू पानी डाल दिया, ठीक। तो जब आपने नींबू पानी डाला तो क्या आपको नींबू पानी के कण इसमें दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। इसका मतलब ये जो चीज है ये है विलयन, जिसमें आपको नींबू पानी के कण नहीं दिखेंगे, ये है आपका विलयन। पर जब आप बात करते हैं इसके अंदर, यदि आपने डाल दिया जलजीरा, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, जलजीरा। आज जो है हम वो सारी चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम गर्मियों के समय पर पीते हैं। मतलब ये पहले नींबू पानी, अब किसकी बात करें, जलजीरा की। तो क्या होगा कि जो जलजीरा के कण हैं वो आपको थोड़े थोड़े ऐसे दिखेंगे भाई, बिल्कुल दिखेंगे। पानीपुरी वाला पानी आप देख लो, पानीपुरी खाते हो ना, पानीपुरी वाले भैया पूरा अपना ऐसा हाथ डाल के पूरा घुमा देते हैं उसको ऐसे, एक्स्ट्रा फ्लेवर के साथ में, एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ में, है ना। सो देखो, तो वो जो पानीपुरी वाला पानी है या फिर जलजीरा वाला जो जल है, ठीक है, बेसिकली वो क्या है, तो वो है आपका कोलाइडी विलयन। क्या है, कोलाइडी विलयन। बात समझ में आ रही है। तो वो है कोलाइडी विलयन, विलयन, कोलाइडी विलयन। और ये क्या था, अब इसमें आपने डाल दिया रेत, तो रेत के कण जो हैं वो बहुत बड़े हैं भाई, रेत के जो कण हैं वो बहुत बड़े हैं। ये लो, यही वाला जो हम पढ़ रहे थे। तो रेत के कण कैसे हैं स्टूडेंट्स, बहुत बड़े हैं, है ना, देखो बड़े बड़े कण हैं, दिख रहे हैं आपको। तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे निलंबन। मतलब ये कि आप कणों का आकार बढ़ाते जाइए, सब में आपने पानी लिया था, पर यदि आप कणों का आकार, इसमें क्या डाला है भाई, रेत डाला है ना, लिख देते हैं, ठीक है। पर यदि आप कणों का आकार बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वो जो मिश्रण है, ठीक है, वो समांगी से अब बढ़ रहा है किस तरफ, विषमांगी की तरफ, है ना। मतलब ये कि जब कण बहुत छोटे थे, देखो दिख ही नहीं रहे इसमें, तो वो क्या होगा भाई, वो होगा आपका विलयन। जब कण थोड़े बड़े थे तो वो क्या होगा, कोलाइडी विलयन होगा। और जब कण बहुत बड़े हो गए, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, तो भाई वो हो गया आपका निलंबन। कहानी समझ में आ रही है, जल्दी से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। अब देखते हैं, छोटे कण विलयन, थोड़े बड़े कोलाइडी विलयन, और बहुत बड़े यानी कि आप कचरे वाला पानी ले लो, रेत वाला पानी ले लो, तो वो हो जाएगा आपका निलंबन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए अब तो भाई विलयन देख लिया, निलंबन देख लिया, अब आता है किसके बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में बात करेंगे। तो कोलाइडी विलयन क्या होगा, वही चीज, विलायक होगा, विलय होगा, पर उसका नाम बदल जाएगा, बट उसका नाम बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो कणों का आकार रहेगा वो विलयन के कणों से बड़ा रहेगा और निलंबन के कणों से छोटा रहेगा। तो कैसे याद रखना है, जहां पर कण बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले, बहुत छोटे हैं, वो विलयन है। जहां पर कण थोड़े से बड़े हो गए और हमें हल्के हल्के दिखने वाले हैं, वो कोलाइडी विलयन है, ठीक है। और उसके बाद जहां पर कण बहुत बड़े हैं, है ना, जैसे कि रेत वाला पानी, तो वो निलंबन है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो भाई इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको मिला रहे हो उसको क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था।
मतलब जिसे आप विलय कहते थे उसका नाम क्या बदल दिया इन्होंने, परिक्षिप्त प्रावस्था। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि विज्ञान में क्या होता है, जो शब्द होते हैं ना वो भयंकर होते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो शब्द होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, अजीब अजीब से होते हैं, पर उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बड़ा आसान होता है। देखिए इसी चीज को आप थोड़ी देर पहले विलय कह रहे थे, अब आपने क्या कहा, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक है, वो होगा परिक्षिप्त प्रावस्था, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें मिलाया जा रहा है, वो होगा परिक्षेपण माध्यम, है ना। तो इसकी मात्रा कैसी होगी, तो भाई मात्रा कम होगी, मात्रा कैसी होगी तो कम होगी, और इसकी मात्रा कैसी होगी तो ज्यादा होगी। जिसको मिलाया परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसमें मिलाया परिक्षेपण माध्यम, बात समझ में आ रही है। और ये होगा प्रकार, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो दूध होता है, घी भी तो उसी में से निकलता है ना, तो दूध के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं भाई, एक तो जल और दूसरा क्या, वसा। बात समझ में आ रही है, एक तो जल हो गया और दूसरा क्या हो गई, वसा हो गई। अब जो जल है वो भी द्रव है और जो वसा है वो भी द्रव है, तो ये एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। क्या है भाई, कोलाइडी या कोलाइडल विलयन, आप दोनों कह सकते हो, कोलाइडी कह सकते हो, कोलाइडी विलयन कह सकते हो, ठीक है। तो अब एक समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। जिसकी मात्रा कम परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसकी मात्रा ज्यादा परिक्षेपण माध्यम, और जो प्रकार होगा वो ये होगा। कहानी समझ में आ रही है। और यहां पर हमारे साथ क्या है, उदाहरण है। अब मानकर चलते हैं कि हमने क्या किया, दूध के बारे में हम बात करते हैं। देखिए द्रव को जब किस में मिलाया, द्रव को जब आपने द्रव में मिलाया तो वो जो प्रकार बना कोलाइडी विलयन का, उसको क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। द्रव में द्रव को मिलाया तो जो चीज बनी उसको क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। कुछ इसी तरीके से आप सब लोग जेल लगाते होंगे, या फिर आपने फोम के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जब आप द्रव को किस में मिलाओगे, ठोस में मिलाओगे, तो क्या मिलेगा भाई, जेल मिलेगा। तो क्या होगा, तो भाई देखो पनीर, देखो द्रव को किस में मिलाया, ठोस में। आप इसलिए जब पनीर को आप ऐसे दबाकर देखते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। अब यदि पनीर को जोर से दबाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। मतलब ये कि पनीर में वसा ज्यादा है, वो ठोस है, पर उसके अंदर भी थोड़ा सा द्रव है। तो समझने की कोशिश करें, द्रव को किस में मिलाएंगे, ठोस में, तो क्या मिलेगा, जेल मिलेगा। नाम क्या रहेगा भाई, पनीर रहेगा। मक्खन ले लीजिए, जेली ले लीजिए। तो एक बार इसको बढ़िया से देखिए, हम कुछ और उदाहरण ऐसे हैं जिसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं कोहरे की। तो भाई क्या है, आपकी जो देखो गैस है, वायु है, राइट, वातावरण में बहुत सारी वायु है, तो उसमें क्या है, द्रव है। मतलब ये कि जो वायु है, ठीक है, वो गैसीय अवस्था में, और उसमें क्या आ गए भाई, जलवाष्प आ गए, है ना। तो वो चीज क्या मिलेगी भाई, कोहरा हो जाएगा। कुछ ऐसी और भी चीजें, जैसे देखो जब झाड़ू लगाते हैं तो जो आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो जमीन से ऐसे हवा में आ जाते हैं, तो वो चीज क्या है, वही तो धुआं है। बात समझ में आ रही है। या फिर वाहनों से जो धुआं निकलता है, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रदूषित करती हैं। उसमें बहुत सारे जो कण हैं वो किसके होते हैं, वही ठोस के होते हैं। तो जब ठोस को आप मिलाएंगे गैस में तो आपको मिलेगा एरोसोल। और ये जो एरोसोल है, इसके कुछ एग्जाम्पल, धुआं देख लीजिए, ठीक है, या फिर ये वाहन से निकलने वाला जो धुआं है ये देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये कोलाइडी विलयन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ये ना समझेंगे जो विलयन है मतलब वो द्रव अवस्था में ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विलयन किसी भी अवस्था में हो सकता है। कहानी समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। तो अब जब आप जैसे ठोस और ठोस को आपने मिलाया, क्या मिला, ठोस सोल मिला। क्या मिला भाई, रंगीन रत्न पत्थर। वो रंगीन पत्थर होते हैं ना जिसमें एक से अलग अलग रंग के जो हैं मणि वगैरह होती है, उसको आपस में मिला दिया जाता है। तो वो जो रंगीन पत्थर है वो क्या है, वो ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन है। बात समझ में आ रही है। तो कोलाइडी विलयन या कोलाइडल विलयन जो होता है, ठीक है, इसमें ये सारे हमारे पास प्रकार होते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है, यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या देखा भाई, विलयन देखा, निलंबन देखा, कोलाइडी विलयन देखा, है ना। अब देखते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है क्या इसके कोई गुणधर्म होते हैं जहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो ध्यान से देखिए। देखिए तो अब क्या है कि जब भी बात किसकी होगी, कोलाइडल विलयन की होगी, आपसे पूछा जाएगा टिंडल प्रभाव क्या होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज में देखा होगा, रात का सीन चल रहा होता है और नीले कलर का धुआं उड़ता हुआ दिखता है। तो वो जो नीले कलर का धुआं उड़ रहा है, ठीक है, ऐसा देखा होगा, भूत आती है फिर,
कहानी समझ में आई? तो वो जो नीले कलर का धुआं उड़ रहा है वो क्यों उड़ रहा है? क्योंकि जो कोलाइडी विलयन है, क्या है, जो कोलाइडी विलयन है उसमें क्या हो रहा है भाई? टिंडल प्रभाव हो रहा है। या फिर आपकी खिड़की, ठीक है, सुबह के समय पर आपकी खिड़की जो है वो थोड़ी सी खुली हुई है और कमरे में किसी ने झाड़ू लगा दिया है, तो एक जो प्रकाश की किरण अंदर आती है कमरे के अंदर, उसमें धूल के जो कण होते हैं वो इधर उधर जाते हुए दिखते हैं। तो ये क्या है? ये कहलाता है टिंडल प्रभाव। कहने का मतलब कि जब कोलाइडी विलयन से आप क्या करते हैं भाई, आप उस पर जब प्रकाश देते हैं, ठीक है, आप लाइट देते हैं, तो उससे क्या होता है? ये नहीं है, ये तो आपका क्या हो गया भाई, ये वास्तविक विलयन हो गया, ये वाला, इसमें नहीं होगी वो चीज, है ना। पर जब आपने प्रकाश किसमें से दिया? जब आपने प्रकाश दिया कोलाइडी विलयन में से, तो उसके जो कण रहेंगे वो इधर उधर जाते हुए दिखते हैं। मतलब जो कण है उसने प्रकाश को फैला दिया है। तो कोलाइडी विलयन के कणों के कारण जब प्रकाश फैल जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो भूत वाली मूवी में या रात के समय पर जो मूवीज में दिखाया जाता है कि नीले कलर का धुआं उड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है भाई? टिंडल प्रभाव है। आपकी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है और उसमें से एक प्रकाश की किरण आ रही है और कमरे के अंदर के धूल के कण यदि उसमें इधर उधर जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी कौन सी चीज है? टिंडल प्रभाव है। बात समझ में आ रही है? तो टिंडल प्रभाव पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। क्या पूछ लिया जाता है भाई? टिंडल प्रभाव। अच्छा, ये जो चीज होगी, देखो ये कैसी बन रही है, तो भाई ये कोन जैसी बन रही है, तो इसको टिंडल कोन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? टिंडल कोन कहेंगे। तो टिंडल प्रभाव किसमें होगा? तो ये सिर्फ होगा कोलाइडी विलयन में या कोलाइडल विलयन में। कहानी समझ में आ गई? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने क्या किया, जो विलयन है, कोलाइडी विलयन है और निलंबन है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लिया, तो हम एक काम करते हैं, इन सबको कंपेयर करते हैं, इन सबकी तुलना करते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए, एक तरफ है भाई वास्तविक विलयन, एक तरफ है कोलाइडी विलयन और एक तरफ है निलंबन, है ना। यहां पर कण बहुत छोटे होंगे, देखिए यहां पर जो कण है वो थोड़े से बड़े होंगे और यहां पर जो कण है वो बहुत बड़े होंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर जो कण है, ठीक है, वो 10 की घात 9 यानी कि बहुत सूक्ष्म होंगे। पर जब आप बात करेंगे कोलाइडी विलयन की, तो इसके जो कणों का आकार होगा वो वास्तविक विलयन से बड़ा होगा और आपका जो निलंबन है इससे कैसा होगा भाई? छोटा होगा। तो आप कैसे माप सकते हैं भाई कणों के आकार के आधार पर? अच्छा, एक और चीज, इसमें जो कण होते हैं वो आयन या अणु के रूप में रहते हैं। किसमें? वास्तविक विलयन में। पर यहां पर क्या होता है? बड़े अणु रहते हैं या अणुओं का संग्रह होता है ना। कुछ इसी तरीके से ये जो है कण के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए आपको जो रेत वाला पानी है उसका एक एक कण दिखता है, पानी पूरी वाले पानी के कुछ कण दिखते हैं, पर नींबू पानी के कोई भी कण नहीं दिखते हैं। हाँ, नींबू का कचरा नहीं आना चाहिए उसमें। कहानी समझ में आ रही है? तो नींबू पानी में आपको कोई भी कण नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह कि यहां पर जो कणों का आकार है वो बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना ऐसे एंगस्ट्रम, इसका मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, ठीक है। मतलब ये कि दूरी को मापने के लिए उच्च कक्षाओं में उपयोग किया जाता है एंगस्ट्रम, ठीक है। 10 की घात -10 मीटर, है ना। देखो ध्यान से देखो। अच्छा, इन कणों को आप सॉरी आंखों से नहीं देख सकते, इन कणों को आप, है ना, आंखों से और आप बहुत ऐसे जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे नहीं देख सकते। इन्हें आप देख सकते हो और इन्हें तो हम बिल्कुल देख सकते हैं नग्न आंखों से या फिर सूक्ष्मदर्शी से। बात समझ में आ रही है? तो कणों का यदि आकार बड़ा होगा तो आप देख सकते हैं, छोटा होगा तो आप नहीं देख सकते, है ना। कुछ इस तरीके से साधारण फिल्टर पेपर से जंतु झिल्ली में निकल जाते हैं। मतलब ये कण इतने छोटे होते हैं कि जो फिल्टर पेपर है उससे वो कहां, जंतु झिल्ली जो होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, उसको क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। पर देखो फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं पर जंतु झिल्ली जो रहती है उससे बाहर नहीं निकल पाते, है ना। फिल्टर पेपर से भी और जंतु झिल्ली से भी क्या निकल जाएंगे भाई? वास्तविक विलयन के कण। पर जब आप बात करेंगे कोलाइडी विलयन की, तो आप फिल्टर पेपर से तो निकल जाएंगे पर जो जंतु झिल्ली है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। पर कुछ इसी तरीके से जब बात करते हैं आप निलंबन की, तो यहां कणों का आकार इतना बड़ा है कि किसी में से नहीं निकल सकते, तो ये निकल ही नहीं पाएंगे। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज, ये कैसा है भाई? समांगी है। ये कैसा है? विषमांगी। और ये भी कैसा है? विषमांगी है। तो देखिए इस टेबल से हमारा जो आज का टॉपिक था जिसमें हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा वो पूरा क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिकनेक्ट करते हैं। मिश्रण नहीं, सबसे पहले तो पदार्थ। पदार्थ की दो अवस्थाएं, यदि हम उसके रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से मापे तो भाई पहली तो उसके शुद्ध रूप कौन से तत्व और यौगिक, दूसरा कौन सा रूप? अशुद्ध,
है ना, जिसमें आते हैं मिश्रण। अब वो जो मिश्रण है वो भी दो प्रकार से होते हैं, समांगी यानी कि वास्तविक विलयन और असमांगी यानी कि कोलाइडी विलयन एंड निलंबन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने कवर किया हुआ है। आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये जो पहला पार्ट था, है ना, कौन सा भाई, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं या फिर नहीं है, इसके बारे में देखा। बात समझ में आ रही है? तो पहला एपिसोड खत्म हो चुका है। अगली जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। क्लियर हो गया? पर ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस हैं, है ना, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर। कभी कभी क्या होता है, ये सारे वीडियोस को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें कुछ ये करना है, सिंपल सा तरीका है, गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए www.magnetbrains.com। आप जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे आपको मिलेगा एक तरफ रजिस्टर फॉर फ्री, मतलब ये कि किसी भी प्रकार का आपको जो पैकेज है वो खरीदने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की जो टीम है उसने हर कक्षा के लिए, यदि आपका हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, यदि आपका हिंदी माध्यम है तो हर कक्षा के लिए, हर विषय के लिए, हर टॉपिक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों को सारी जो वीडियोस हैं, सारी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के चैनल पर। बात समझ में आ रही है? आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, विच इज टोटली फ्री, बिल्कुल फ्री, जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, मतलब ये कि आपके सामने जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की पूरी टीम है, जहां पर हर विषय के बारे में, हर टॉपिक के बारे में, ठीक है ना, हर माध्यम में पढ़ाया गया है। तो ध्यान से देखिए, तो पूरी टीम है हमारे पास, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जहां पर इन सब तरीकों से, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने अब क्लिक किया भाई रसायन विज्ञान पे, अब आपको देखना है रसायन विज्ञान के वीडियोस, तो कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, आप यहां पर गए तो आपकी जो पूरी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, और यदि कोई और बोर्ड भी है, क्योंकि अब प्राय क्या हो रहा है कि अब सभी जगह पर एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं और सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम एक जैसा ही है, तो आपकी बुक के अंदर पाए जाने वाली हर चीज, मतलब ये कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, सारी जो चीजें हैं वो अवेलेबल है कहां पर भाई? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चलिए, सो कहने का मतलब यह है कि यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आपको हिंदी माध्यम के लिए किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है ना, किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर, हिंदी वाले प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर आपको जो सारी चीजें हैं, सारी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल मिलने वाली है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, किसी पैकेज को खरीदने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगली वाली जो क्लास होगी उसमें इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।